कि रिटायरमेंट के बेरा भी रिटायरमेंट की बेरा मन में लड्डू फूट रहे थे। और लगतो है सोरो तो जैसे जेल से छूट रहे थे कि समय बड़ो बलवान है भैया जाकी रीत निराली। और मोड़ी मोड़ा तो सुनते ही नहीं है, नहीं सुन रही घरवाली। मोड़ी मोड़ा तो सुनते ही नहीं है, नहीं सुन रही घरवाली। कहूँ एक डांट में डरने वाले बेबी घूर रहे थे। और लगतो है सोरो तो जैसे जेल से छूट रहे थे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी के जाने माने साहित्यकार, लेखक, कवि, बरदान बिहार में निवास करते हैं, रेलवे में वो सेवारत हैं, राकेश कुमार सोनी, आर के सोनी के नाम से चर्चित हैं। चलिए मिलते हैं सोनी जी से। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार सोनी जी। जी, हमने आपका परिचय हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी मुखारबिंद से अपने बारे में बताइए। मैं राकेश कुमार सोनी भारतीय उत्तर मध्य रेलवे में सीटीआई के पद पर तैनात हूँ और मैं दतिया का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म दतिया में हुआ और सारी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुई। एमएससी मैंने मैथ से किया और बीएड रेगुलर देवास से किया है। और मेरे पिताजी श्री ब्रिजकिशोर सोनी, स्वर्गीय ब्रिजकिशोर सोनी जी एक अद्भुत कलाकार थे। साहित्य, आयुर्वेद, लेखन, कला और ज्योतिष के क्षेत्र में उनका काफ़ी दखल था। जो शायद उनका ही प्रभाव है। उनके लिए दो लाइन है कि हाथ पकड़ चलना सिखाया, रास्तों को है दिखाया, हर कदम मुझको निखारा। यह उनका आशीर्वाद है कि आज मैं लिपि रहा हूँ और उनके आशीर्वाद से झांसी में परमा के दिन दिवाली के बाद गोवर्धन महाराज भी बना रहा हूँ। जी सोनी जी, आपके बारे में जैसा कि मुझे बातचीत में आपने बताया कि आप दिवाली पे गोवर्धन जी की एक प्रतिमा बनाते हैं गोबर से। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। गोवर्धन महाराज हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री ब्रिजकिशोर सोनी जी बनाते थे। सन 2016 में उनके देहावसान के बाद इस संस्कृति को, इस सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य मैंने और मेरी बच्चियों ने किया। गाय के गोबर से, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, गोवर्धन महाराज बनाते हैं, उनका आकार देते हैं। लगभग गोवर्धन महाराज बनाने में 10 घंटे लग जाते हैं। पहले बनाते हैं, फिर उन पर हम लोग रंग करते हैं। 10 घंटे की मेहनत के बाद सामान्यतः पूरे बुंदेलखंड में गोवर्धन महाराज श्री कृष्ण जी के रूप में बनाए जाते हैं, लेकिन हम जोड़ी के रूप में बनाते हैं, राधे कृष्णा के रूप में। एक हाथ में गोवर्धन पर्वत होता है और एक हाथ राधा जी के कंधे पर होता है। इस तरह से गोवर्धन महाराज बनाते हैं। हमारा मूल उद्देश्य इस संस्कृति को, इस सभ्यता को लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना। ऐसा आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? पिताजी लगभग 60 साल पहले से बनाते रहे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब देखा कि वो बनाते रहते थे और आसपास के तमाम लोग दतिया में दर्शन हेतु आते थे, सैकड़ों लोग। जब पिताजी शांत हो गए तो हम लोग दतिया में ही बनाते रहे, लेकिन सन 2021 से हमने झांसी में बनाना शुरू किया और मैं देखता हूँ कि इसका इतना प्रचार प्रसार है कि झांसी में भी सैकड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। सोनी जी, अब मैं आपके साहित्य पक्ष पे आता हूँ। आपका लेखन में बड़ा ज़बरदस्त लगाव है, जिसकी वजह से आप एक साहित्यकार और कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेखन का आपको कब से लगाव हुआ? लेखन का हमको शौक जो है कॉलेज जीवन से ही शुरुआत थी। पहले मैं छोटी छोटी कविताएं या कुछ भी जो मन में आता था वो लिखता रहता था।
कॉलेज लाइफ से ही ये सब शुरू रहा, शेर व शायरी लिखना, या गद्य में भी कोई समस्या हो तो मध्य प्रदेश पत्र लेखक संघ से काफ़ी समय तक जुड़ा रहा जी। तो वो शौक अनवरत बना रहा। सोनी जी, हम चाहेंगे आप उस रचना का उल्लेख करें जिसकी वजह से आप का ग्राफ एकदम बूस्ट हुआ। मेरी सबसे ज़्यादा रुचि बुंदेलखंडी लेखन में जी। एक मेरी रचना रही है कि आगो भैया चूल को न्यो तो कैसे हुल फुलिया रे, बे तो मंद मंद मुस्कार रहे, बे तो मंद मंद मुस्कार रहे। पहले जो है अगर किसी के चूल का न्योता आ जाए तो मैंने बड़ा उत्साह रहता था, लोग पूछते थे, बताते थे, जाते थे। तो इस पूरी कविता में हमने उल्लेख किया है कि न्योता आ जाए तो किस तरह का की खुशी रहती थी, किस तरह से तैयारी करते थे, किस तरह से जाते थे, किस तरह से खाते थे। पूरा उसमें उल्लेख है कि उन्ना पिच गए बिन सारे से कलपत खूब लगा रहे, और पानी डार डार उन्नन पे प्रेस से क्रीज बना रहे, बे तो मंद मंद मुस्कार रहे, बे तो मंद मंद मुस्कार रहे। इसमें एक पद है कि पहले मस्की खूब लुचाई, इस लाइन से बहुत ख्याति मिली जी। पहले मस्की खूब लुचाई अब रसगुल्ला सरकार है, आई सन्नाटे की बारी वैसे लुचाई पचा रहे, बे तो मंद मंद मुस्कार रहे, बे तो मंद मंद मुस्कार है। सोनी जी, आपने चूंकि बताया बातचीत में कि बहुत सारी मंचों को शेयर किया, झांसी में भी, झांसी के बाहर भी, उनका भी हमें संक्षिप्त हमें दर्शकों को जानकारी दें। कहाँ आपने किशोर में, झांसी में, ग्वालियर में, भोपाल में, इलाहाबाद में तमाम मंचों पर गए, और पुरस्कारों का तो ये हाल है कम से कम 200-300 पुरस्कार, माने सम्मान पुरस्कार या सम्मान जो भी है जी, वो सब रहते हैं। लेकिन एक विशिष्ट उपलब्धि दूरदर्शन की रही है, और वहाँ पर भी एक कविता है, और ये कविता हमारे दिल से निकली हुई है, जिसने हमको नई दिशा दी है कि मेरी बेटी का जन्मदिन 23 नवंबर को रहता है जी। तो बोली कि हमें जन्मदिन नहीं मनाना, मथुरा चलना है। मथुरा हम लोग गए तो वहाँ पर मिसेज ने एक बांके बिहारी के लिए मुरली खरीदी, तो मन में एक भाव आया कि ये मुरली अपने प्रभु से क्या कहती हुई। तो जो कविता दिल से निकली, शायद मैं उसको अपनी सर्वश्रेष्ठ कविता भी मानता हूँ। हे मुरलीधर हे गिरधारी, हे गोवर्धन कुंज बिहारी, मुरलीधर में मुरली तेरी, सजती हूँ अधरों पे तुम्हारी। मुरली कहती है फूंक फूंक सांसों को मुझ में, भर देते संगीत जो मुझ में, देख तेरे ओठों को मुझ में, जलती होगी राधा मन में, राधा तो राधा रानी है, मैं तो हूँ बस दासी तुम्हारी, हे मुरलीधर हे गिरधारी। वाह, बहुत शानदार। सोनी जी, इसके अलावा आपको किसी और अन्य, जैसे आपने बताया कि आप रेलवे में भी सेवारत हैं, आपकी इन रचनाओं का उपयोग कभी रेलवे विभाग ने भी उठाया? रेलवे में हमारे यहाँ हर महीने जो लोग रिटायर होते हैं तो एक संस्था है हम लोगों की, टिकट चेकिंग वेलफेयर विंग, वहाँ पर हर महीने प्रोग्राम होता है। तो हर महीने जो रिटायर होते हैं उनके, जो लोग रिटायर होते हैं उनको हम लोग एक शानदार विदाई देते हैं। उसमें एक हमारी जो कविता है वो बहुत लोकप्रिय है। हमेशा लोग डिमांड करते हैं कि रिटायरमेंट के बेरा भाई, रिटायरमेंट की बेरा मन में लड्डू फूट रहे थे, और लगतो ऐसो रो तो जैसे जेल से छूट रहे थे। भाव यही है कि जब रिटायर व्यक्ति होता है तो उसके मन में अलग अलग भाव जागते हैं, लेकिन उसकी घर में क्या स्थिति है ये सुनिए आप कि समय बड़ो बलवान है भैया, जाकी रीत निराली, और मोड़ी मोड़ा तो सुनते ही नहीं है, नहीं सुन रही घरवाली, मोड़ी मोड़ा तो सुनते ही नहीं है, नहीं सुन रही घरवाली, कहूँ एक डांट में डरने वाले बेबी घूर रहे थे, और लगतो है सोरो तो जैसे जेल से छूट रहे थे। बहुत शानदार। सोनी जी, आपकी बहुत सारी कविताएं अब तक आपने मंच को शेयर किया है, मंचों पे गाई हैं। कोई संकलन के रूप में आपकी कोई पुस्तक तैयार हो रही है? मेरी पुस्तक एक जो है, एक तो हमने जो गोवर्धन महाराज बनाते हैं उनके ऊपर कि बुंदेलखंड में गोवर्धन पूजा,
एक ये, और दूसरी हमको एक लिखने का बहुत शौक है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो लिखता हूँ। दूसरी पुस्तक हमारी आने वाली है कुछ ही समय में, मेरी 4 धाम यात्रा। जी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हम लोग गए थे। जी। तो उसमें पूरा हमने विवरण लिखा हुआ है कि केदारनाथ की क्या कथा है, बद्रीनाथ की क्या कथा है, गंगोत्री की क्या कथा है। तो सारी उसमें, दूसरी बात यह है कि हमें उस सीजन में वहाँ घूमने के लिए क्या ले जाना चाहिए, कैसे पूरी जाना सावधानी चाहिए, के साथ सारी सावधानियाँ, जानकारी, जरूरतें, पूरी जानकारियाँ पूरी हमने उसमें प्रस्तुति दी है। कुछ ही समय में ये आप सबके हाथों में दोनों पुस्तकें होंगी। सोनी जी, आपके ऐसे शौक जो लोगों को अब तक पता ही नहीं, उनको हमारे चैनल के दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। हमको एक तो गीत गाना बहुत पसंद है, गीत गाना, गीत सुनना, पुराने गीत बहुत पसंद है, पिक्चर देखना, और खेलों में बहुत रुचि है। क्रिकेट खुद भी गाते हैं? कुछ भी खुद ही, जो पुराने गाने हैं वो भी बहुत गुनगुनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक आध पुराना गाना हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, कुछ पंक्तियाँ। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सोनी जी, आपकी जो नौकरी है वो बड़ी कठिन है जी। आपका एक पैर घर में और एक आपका पैर रेल में रहता है। ऐसे इस माहौल में आपका लेखन का कार्य कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? लेखन का कार्य जैसे ही कम होता है, मन में कुछ ना कुछ भाव चलते रहते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा जेब में एक सादा कागज़ रखता हूँ। जैसे ही मन कहीं चला और मैंने उसको 2 लाइन 4 लाइन लिखना शुरू किया, फिर उसी पर आगे बढ़ते हैं, तो ये चलता रहता है। शौक है, मन में भाव विचार आते हैं, घटनाएं आती हैं। लेकिन रेलवे में रहते हुए भी मैं सेवा भाव मैंने कभी नहीं छोड़ा। एक ललितपुर का केस था, मैंने 4 दिन की बच्ची की जान बचाई थी। उस समय मुझे DRM अवार्ड मिला था, और अभी भी मैंने कुछ सेवाएं ऐसी की हैं जिसके लिए मुझे अभी जो है हमारे यहाँ एक IIT से का प्रोग्राम हुआ था, उसमें कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित किया गया। सोनी जी, आपका ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है हालांकि काफ़ी लंबा है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके इस सफल व्यक्तित्व के पीछे आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है? पग पग पर मेरे जीवन साथी का सहयोग है। मैं रात को 3 बजे जाता हूँ तो 2:30 बजे उठ जाती है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जिसके पीछे मेरी जीवन संगिनी का हाथ ना हो। आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, हर व्यक्ति के पीछे एक गृहिणी का हाथ होता है, और वो है। आपने अपने परिवार के बारे में भी बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में 3 बेटी हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी हमारी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में रिसर्च में है। बीच वाली बेटी भोपाल में है। छोटी बेटी यहाँ पर BU से BBA कर रही है। बेटा भी छोटा ही है, 8th में है। और मेरे दोनों बड़े भाई दतिया में ही हैं। सोनी जी, आपके अगर ऐसा एक सवाल पूछा जाए चलते चलते कि आपके जीवन के आने वाले लक्ष्य क्या हैं, क्या आप प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को चौंका देंगे, कुछ नया करने की प्लानिंग में है? लक्ष्य तो यही है कि मानव सेवा को मैं सबसे बड़ा लक्ष्य मानता हूँ। शुरू से ही कुछ संस्थाओं में काम करने की जागृति रही, लेकिन चूंकि समय अभाव है, अभी खुल के नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ बाध्यताएं हैं नौकरी की, कुछ और भी बाध्यताएं हैं। पहले तो एक जिम्मेदारी है बच्चों की शादी करना, कुछ करना। उसके बाद एक ही लक्ष्य रहेगा, मानव सेवा, और वो किसी भी रूप में हो। पर्यावरण पर भी काफ़ी विचार मन में है। अभी मेरी एक पर्यावरण पर बहुत अच्छी कविता भी हुई है, तो मैं चाहूँगा उसकी 2 बहुत कुछ पंक्तियाँ। लिखा है पर्यावरण पर भी। तो पर्यावरण पर, मानव सेवा पर कहीं ना कहीं कुछ करने का, सामाजिक सेवा मैं कर ही रहा हूँ।
वर्तमान में मैं भारतीय स्वर्णकार समाज में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और यहाँ पर एक लोकल बॉडी है आदिवासी स्वर्णकार समाज, उसमें भी उपाध्यक्ष पद पर हूँ। तो समाज सेवा भी कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। सोनी जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं लंबे समय से, जो नई पीढ़ी को एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार रहता है। बहुत सारे लोगों को हमने, नए लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराया है। आप उनके लिए संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं? हमारा एक ही संदेश है कि शिक्षा तो पूरी प्राप्त करें ही, साथ में हमारी संस्कृति सभ्यता इसको ना भूलें, इसके साथ जुड़े रहें, कला के क्षेत्र में बढ़ते रहें। चलिए, तो ये थे R.K. सोनी, जो अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पलों को, नौकरी से जुड़े हुए मुद्दों को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।